Hello students, welcome to MKH. I am Ruby, your maths teacher. Today we are going to discuss your exercise 1.6 of your chapter number 1. The name of your exercise is measurement. मेज़रमेंट का मतलब होता है मापन। आप देखते हैं कि हम जब भी खेलते हैं या फिर कई बार हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें कई सारी चीज़ों का मेज़रमेंट करना पड़ता है, उनको मापना पड़ता है। और इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? या तो मेज़रमेंट टेप का यूज़ करते हैं, जैसे आप फीता कहते हैं, और या फिर हम किसका यूज़ करते हैं? या तो हम स्केल का यूज़ करते हैं ना। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नोटबुक, आपका इरेज़र, आपका मान लीजिए शार्पनर, उसकी लेंथ कितनी है, उसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे आप? तो उसका मेज़रमेंट आपके लिए क्या बेसिक रहेगा? आप स्केल से करेंगे या तो आप अपनी फिंगर से करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके रहते हैं हमारे मेज़रमेंट के। तो आज इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स हम डिफरेंट जो हमारे आप ये कह सकते हैं कि स्टाइल कि पहले किन स्टाइल से हम मेज़रमेंट करते थे, अब हमारे क्या है, हम किन किन चीज़ों का यूज़ करके मेज़रमेंट करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, आवर फोरफादर्स यूज्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी टू मेजर थिंग्स, सी द फॉलोइंग। यानी हमारे फोरफादर्स का मतलब क्या होता है? फोरफादर्स यानी हमारे जो वंशज थे उनके पास ना तो स्केल होता था और ना ही फीता यानी मेजरिंग टेप होती थी। मेजरमेंट टेप नहीं थी यानी मापने वाला फीता नहीं था, तो फिर वो लेंस को कैसे मापते थे? तो देखिए, आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों की पहचान करेंगे कि पहले मेजरमेंट कैसे किया जाता था। देखिए, ये जो तरीके हैं ना स्टूडेंट्स, हमने भी अपनी डेली लाइफ में कभी कभी किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक टेबल आपके सामने रखा हुआ है और आपको ये बोल दिया जाए कि इस टेबल की लेंथ कितनी है ये देखकर बताओ, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करेंगे कि वो अपने हाथ से मेज़र करके बताएंगे कि ये मेरे कितने हाथ हुए। या फिर कोई छोटी चीज़ है तो उसे फिंगर से हम करते हैं, जैसे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से हम मापने लगते हैं ना, इस तरह। चलिए कलर चेंज करके बताते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम कुछ मापने लगते हैं, देखिए हाथ से। या फिर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरह से हम अपने पूरे हाथ को करके पूरा खोल के पूरे अपने हाथ को और फिर बताते हैं कि ये इतने हाथ का हुआ, जिसे हम हैंड स्पैन बोलते हैं। इसको हम बाद में अभी पढ़ेंगे भी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ समझ लीजिए कि जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं और हमारे पास जो मेज़रमेंट टेप है वो नहीं होती है और स्केल नहीं होता है, तो हम फिर कैसे मेज़र करते हैं? या तो अपनी फिंगर से, या तो अपने हैंड से, या तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ दोस्त हैं जो ग्राउंड में खेलने गए, कुछ फ्रेंड्स हैं जो ग्राउंड में खेलने जाते हैं, ठीक है, और उनको ये चाहिए कि हर एक टीम को आधा आधा ग्राउंड लेना है। तो वो कैसे करेंगे? वो अपने पैरों को पूरा खोल करके पहले पूरे ग्राउंड को मेज़र कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पैरों से ये आप मान लीजिए कि 60 स्टेप्स का वो ग्राउंड हुआ, तो 30 स्टेप्स एक टीम को दे दिया जाएगा, 30 स्टेप्स दूसरी टीम को दे दिया जाएगा। तो ये हुआ तरीका। बहुत ही सिंपल है ना, कि वो पैर से चलकर पहले ये देख लेंगे कि कितने पैरों की ये ज़मीन है, ठीक है, कितने पैरों का ये ग्राउंड है, और उसके बाद वो इसको हाफ दोनों टीम्स ले लेते हैं। तो ये पार्टीशन हो जाता है ग्राउंड का। ठीक है, इसके लिए हमें ना तो किसी मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ी और ना ही किसी स्केल की। और यही स्टाइल था हमारे फोरफादर्स का मेज़रमेंट का। ठीक है, सो चलिए फिर कौन कौन से वो डिफरेंट पार्ट्स थे उनकी बॉडीज़ के, जिनको वो मेज़रमेंट थिंग्स के लिए यूज़ करते थे, यानी थिंग्स को मेज़र करने के लिए अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे। चलिए करते हैं कि वो कौन कौन से थे। सी द फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ दिए गए हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले है फिंगर। आपने देखा होगा कई सारे लोग इस तरह से मेज़रमेंट करने लग जाते हैं। बिल्कुल, ये भी एक तरीका है मेज़रमेंट का। ठीक है, हालांकि ये तरीका बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने के जो लोग थे वो इसी तरह से मेज़रमेंट किया करते थे। ठीक है, मान लीजिए आपको ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 टेबल पड़ी हैं, आपको ये देखना है कि इन दोनों टेबल्स की जो लेंथ है वो सेम है या नहीं। तो आप फिंगर्स से माप सकते हो। ठीक है, फिंगर्स से माप सकते हो ना, फिंगर से उनका मेज़रमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिंगर्स से करते थे। अब फिंगर से कैसे करते थे? देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, द डिस्टेंस व्हेन ऑल 4 फिंगर्स आर टुगेदर, यानी फिंगर से इस तरह से करते थे
द डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इस तरह से मापी जाती थी व्हेन ऑल 4 फिंगर्स आर टुगेदर, जब हाथ की चारों उंगलियां 4 फिंगर्स, ऑल 4 फिंगर्स आर टुगेदर यानी एक साथ होती थी, विद नो स्पेस इन बिटवीन, जब उनके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं होता था। ठीक है, द डिस्टेंस व्हेन ऑल 4 फिंगर्स आर टुगेदर विद नो स्पेस इन बिटवीन, यानी दोनों के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं होता था। चारों फिंगर्स हैं, उनके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है। अब देखिए ये जो डायग्राम इसमें आप देख सकते हो कि इस तरह से ये हमारी लेंथ इन्होंने बताई हुई है, और इस लेंथ में आप देख सकते हो कि चारों फिंगर्स को जोड़ करके जितनी लेंथ हुई उसके अकॉर्डिंगली हम मापते हैं कि ये 4 फिंगर्स हुई, फिर और 4 फिंगर्स, फिर और 4 फिंगर्स, इस तरह से हम मेज़रमेंट करते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका था कि वो फिंगर का इस्तेमाल करके, फिंगर्स का यूज़ करके भी क्या करते थे, मेज़रमेंट करते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने अभी आपकी बुक पड़ी है। ठीक है, आपकी बुक है तो आप फिंगर से देखिए, आप फिंगर्स से इसका मेज़रमेंट करके देखिए कि कितने फिंगर्स मिल करके आपकी बुक की लेंथ बताती हैं। ठीक है, तो एक बार अपने हाथ की चारों उंगलियां, ऑल 4 फिंगर्स शुड बी टुगेदर, उनको एक साथ करिए, बीच में कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, एक साथ चिपका लीजिए। जैसे देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, इस डायग्राम में जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसा ही स्टूडेंट्स आपको करना है। ओके, ये देखिए, तो इस डायग्राम में आपको जैसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो 4 फिंगर्स हैं, चारों की चारों उंगलियां हैं, वो एक साथ होनी चाहिए। ओके, चारों की चारों उंगलियां एक साथ। इस तरह से आप अपनी बुक में देखिए कि कितनी उंगलियां बनती हैं। ठीक है, इनको काउंट करेंगे तो ये हो गया मेज़रमेंट का तरीका हमारा, कैसे, फिंगर्स के अकॉर्डिंगली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड इज़ हैंड स्पैन, यानी पूरे हाथ को खोलकर। देखिए आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं। देखिए आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि पूरे हाथ को खोल करके देखिए थंब से लेकर के जो लास्ट फिंगर है उस तक जितनी लेंथ है ये पूरी हो जाती है। ठीक है, आप अपने हाथ को पूरा खोलिए और फिर मेज़र कीजिए। ठीक है, आप अपनी बुक के ऊपर रखिए अपना हाथ और मेज़र कीजिए आपके पूरे हाथ की जो लेंथ है। देखिए डायग्राम में देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक, डायग्राम में हम देखते हैं, देखो ये वाली लाइन है, देखिए कलर चेंज करते हैं रेड कलर से। ठीक है, चलिए ये वाली जो लाइन है आपके सामने, ये लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये देखिए यहाँ से शुरू आपका हाथ और यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो इनके बीच की जो पूरी लेंथ है उससे हम मापते हैं। ये है हमारा हैंड स्पैन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो हैंड स्पैन का डायग्राम आपने देख लिया, इस तरीके से होता है। अब देखिए इसको रीड आउट करते हैं। हैंड स्पैन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द स्मॉलेस्ट फिंगर एंड द टिप ऑफ द थंब व्हेन स्प्रेड, यानी व्हेन स्प्रेड यानी जब पूरा हाथ हम स्प्रेड करते हैं, पूरा हाथ हम खोलते हैं, फैलाते हैं, तब जो डिस्टेंस होती है हमारी स्मॉलेस्ट फिंगर के टिप की और जो थंब है उसकी टिप की। देखिए थोड़ा सा देखिए डायग्राम में एक बार चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हैंड है और हैंड के अंदर देखिए, हैंड में ये है हमारी थंब है हमारा, यानी हमारा अंगूठा है हाथ का। हाथ के अंगूठे की टिप देखिए, हाथ के अंगूठे की टिप, चलिए एक बड़ा एरो करके देखते हैं। ये देखिए ये है आपके हाथ के अंगूठे की टिप और ये है आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर के हाथ की टिप, है ना, स्मॉलेस्ट फिंगर के हाथ के टिप। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यही हमारा क्या है, हैंड स्पैन है। ओके स्टूडेंट्स, सो सिंपली आपको क्लियर हो गया। हैंड स्पैन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द स्मॉलेस्ट फिंगर एंड द टिप ऑफ द थंब व्हेन स्प्रेड, यानी जब फैला लिया जाता है तो थंब की जो टिप है वो और स्मॉलेस्ट फिंगर की जो टिप है उसके बीच की डिस्टेंस हैंड स्पैन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट है हमारा क्यूबिट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्यूबिट। तो क्यूबिट भी एक मेज़रमेंट का तरीका था। क्यूबिट में देखो क्या होता है, हमारी जो पूरी एल्बो है उससे जब मेज़रमेंट किया जाता था तो उसे क्यूबिट बोलते थे। ठीक है, चलिए इसको पहले देख लीजिए क्या कहती है। अ क्यूबिट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टॉप ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर। अब देखिए यहाँ पर एरो से दिखाते हैं,
ये है आपकी लॉन्गेस्ट फिंगर, ये देखिए यहाँ तक आपकी लॉन्गेस्ट फिंगर है, और लॉन्गेस्ट फिंगर की टिप देखिए, बिल्कुल लॉन्गेस्ट फिंगर का आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, जो आपकी लॉन्गेस्ट फिंगर है, लॉन्गेस्ट यानी सबसे जो लंबी फिंगर है, उसकी जो टॉप है, उसकी टॉप से लेकर के और आपकी एल्बो, ये रही आपकी एल्बो यानी आपकी कोहनी, कोहनी से लेकर के सबसे बड़ी उंगली के बिल्कुल ऊपर तक जो डिस्टेंस बनती है उसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको अंडरस्टूड है कि क्या होती है क्यूबिट। क्यूबिट मतलब सिंपल कि हमारी एल्बो से लेकर के, हमारी ये रही एल्बो, एल्बो से लेकर के जो हमारी लॉन्गेस्ट फिंगर है उसकी टॉप तक की जो डिस्टेंस है। चलिए डायग्राम अच्छे से दिखे इसलिए इनको हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से दिखे। ये देख लीजिए, आपकी लॉन्गेस्ट फिंगर और एल्बो के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्यूबिट कहेंगे। और यहाँ से रेड आउट भी कर लीजिए, अ क्यूबिट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द एल्बो टू द टॉप ऑफ द लॉन्गेस्ट फिंगर। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फुट स्पैन। फुट स्पैन देखिए, फुट स्पैन यानी जो हमारा पैर है उससे, ठीक है, जो हमारा पैर है उससे हम जब मेज़रमेंट करते हैं तो देखिए फुट स्पैन। चलिए कलर चेंज करते हैं। फुट स्पैन इज़ द डिस्टेंस, फुट स्पैन इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द बिग टो टू द एंड ऑफ द एंकल, यानी हमारे पैर का जो टखना है, हमारे पैर का जो टखना, एंकल, एंकल का मतलब समझते हो ना आप, पैर का टखना। देखिए एरो से दिखाते हैं, ये है आपके पैर का टखना, एंकल, ठीक है, और ये है हमारा बिग टो, यानी सिंपल सी बात हो गई, यानी पैर का अंगूठा टो है, ये है हमारी एंकल। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या कहते हैं, फुट स्पैन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ। जैसे आप कदम भी कहते हो, कदम है ना, कदमों से मापते हैं उसे फुट स्पैन कहते हैं, ठीक है। सो फुट स्पैन इज़ द डिस्टेंस, फुट स्पैन इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द बिग टो, बिग टो का टिप और यहाँ से लेकर के एंकल के बीच की जो डिस्टेंस है, चलिए इसको पढ़ते हैं, टिप ऑफ द बिग टो टू द एंड ऑफ एंकल, यानी एंकल तक, बिग टो से लेकर के, बिग टो की टिप से लेकर के और एंकल तक की जो डिस्टेंस है उसे फुट स्पैन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने क्लियर कर लिया हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्पैन। होपफुली आपके माइंड में बिल्कुल अंडरस्टूड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पेस। पेस, अब देखिए पेस का मीनिंग क्या होता है और पेस का यूज़ आप बहुत बार करते हैं। बेसिकली जब आप कोई गेम खेल रहे हैं, दोनों टीम्स को आपको इक्वल ग्राउंड जो है उसका पार्टीशन करना है, यानी आधा आधा ग्राउंड आपको लेना है, तब आप इसका यूज़ करते हो। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टोज ऑफ द फ्रंट फुट एंड बैक फुट वाइल वॉकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेस क्या चीज़ है, तो इसको पहले अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ओके, टोज का मतलब क्या होता है, अंगूठा, ठीक है। तो आपके पास 2 फुट हैं, तो उनमें क्या है कि जो फर्स्ट फुट है, फर्स्ट फुट का अंगूठा, फर्स्ट फुट का टो, फर्स्ट फुट का अंगूठा यानी टो से लेकर के जो बैक फुट है, जो बैक फुट है उस तक जो कंप्लीट डिस्टेंस होगी आपकी, जो कंप्लीट डिस्टेंस होगी उसे आप क्या कहेंगे, पेस कहेंगे। सो सिंपली इसको आप रीड आउट करिए एक बार, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्या कहता है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टोज ऑफ फ्रंट फुट एंड बैक फुट वाइल वॉकिंग, यानी आपका जो पहले पैर का अंगूठा हुआ यहाँ से लेकर के बैक फुट का जो एंकल है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि फ्रंट फुट यानी आगे वाला, फ्रंट यानी सामने वाला जो पैर है उसके टो से लेकर के जो बैक फुट है उसके एंकल तक की जो डिस्टेंस है, जब आप पूरे पैर खोलते हो तब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही हमारी क्या हो जाएगी, पेस, ठीक है। पूरे पैर खोलने का मतलब है कि बैक टू बैक, यानी देख सकते हैं आप कि एक पैर है उसके जस्ट बाद में दूसरा पैर आना चाहिए, है ना। आप पैर से पैर मिला करके और इस तरह से डिस्टेंस मेज़र करते ही हैं, है ना। तो ये है पेस। ये तरीका था जो हमारे फोर फादर्स यूज़ करते थे, हमारे फोर फादर्स यूज़ करते थे। ओके,
लेकिन हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। हम इनका यूज़ नहीं करते हैं तो हम फिर किन का यूज़ करते हैं? तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड थिंग्स हैं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड थिंग्स हैं जिनका यूज़ करके हम मेज़रमेंट करते हैं। जैसे जो मेज़रमेंट करने के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं वो क्या है? स्केल। तो देखिए नीचे नीचे आपको डायग्राम में स्केल दिखाई दे रहा है, ये है हमारा मेज़रमेंट के लिए स्केल। और देखिए इस स्केल के अंदर आप देख सकते हैं कि हम जो मेज़रमेंट है वो कैसे करते हैं। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आपके सामने है स्केल। स्केल जो एक स्टैंडर्ड थिंग है, यानी इसे हमने मेज़रमेंट करने के लिए बनाया हुआ है। स्टैंडर्ड थिंग्स का मतलब कुछ मानक वस्तुएं हैं जो हमने बना ली हैं, किसके लिए? मेज़रमेंट करने के लिए, कि जी जब भी हम मेज़रमेंट करेंगे हम इनका यूज़ करेंगे और इनका यूज़ करके जो भी मेज़रमेंट होगा उसे सही मानेंगे। ठीक है, और देखो ये है आपका स्केल। नीचे आपको स्केल दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये है आपका स्केल, है ना स्टूडेंट्स? ओके, ये है आपका स्केल। अब देखिए स्केल में मेज़रमेंट कैसे होता है। स्केल में जो मेज़रमेंट है वो सीएम यानी सेंटीमीटर्स में होता है। स्केल में मेज़रमेंट कैसे होता है? तो स्केल में मेज़रमेंट की जो यूनिट है वो क्या है? सेंटीमीटर्स है। यानी स्केल में जो नंबर 1 है, देखिए स्केल में आपको नंबर 1 दिखाई दे रहा है, ये रहा नंबर 1। तो देखिए नंबर 1 का मतलब क्या है? नंबर 1 का मतलब है 1 सेंटीमीटर। नंबर 2 का मतलब क्या है? 2 सेंटीमीटर। नंबर 3 का मतलब है 3 सेंटीमीटर। नंबर 4 का मतलब है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये नंबर्स जो हैं वो किसको दिखाते हैं? ये सेंटीमीटर्स में होते हैं। ठीक है, यानी स्केल में जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं तो वो किस में किया जाता है? सेंटीमीटर्स में करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम ये सीखते हैं कि स्केल से मेज़रमेंट किया कैसे जाता है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए स्केल से मेज़रमेंट कैसे करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स सीखते हैं। पहले तो स्केल को समझ लीजिए। जब भी आप मेज़रमेंट शुरू करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? देखिए स्केल में आपको 0 सेंटीमीटर वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, 0 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है, चलिए इसको और क्लोजली देखते हैं। 0 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है इस तक आपको ऑब्जेक्ट रखना है। जैसे आप देखिए ऊपर जो पेंसिल है, पेंसिल कहाँ से शुरू हो रही है? तो आप देख सकते हैं कि जो पेंसिल है वो 0 के ऊपर से शुरू हो रही है। वो स्केल की शुरुआत से, स्केल की शुरुआत यहाँ से हो रही है, यहाँ से शुरू नहीं हुआ। इसको कहाँ पर रखा गया है? इसको 0 वाली लाइन से शुरू किया गया है। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट करना है उसे हमें 0 वाली लाइन के सामने रखना होगा। ये रही 0 वाली लाइन, दिखाई दे रही है ना, ये पूरी लंबी 0 वाली लाइन। ठीक है, स्केल इससे भी बाहर है लेकिन हमें स्केल से शुरुआत नहीं करनी, 0 वाली लाइन के सामने से हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। और उसके बाद देखना है कि ये कहाँ तक जाती है, ये कहाँ तक जाती है। जैसे देखिए हमने शुरुआत की यहाँ से, पेंसिल 0 से शुरू हुई और ये कहाँ तक जा रही है? ये 8 तक जा रही है, नंबर 8 तक जा रही है ना। ये देखिए नंबर 8, आपकी बुक में भी आप देख सकते हैं कौन सा है? नंबर 8 है। और नंबर 8 का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए नंबर 8 का मतलब है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर यानी हमारी जो पेंसिल है इसकी लेंथ कितनी है? तो इस पेंसिल की लेंथ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पेंसिल की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, यानी अब तरीका समझ आया। जब भी आपको मेज़रमेंट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे? जिस ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट करना है उसकी स्टार्टिंग आप करेंगे 0 से, उसको कहाँ रख देंगे? 0 के ऊपर। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 तक जा रहा है मतलब ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर वो देखिए, अगर वो मान लीजिए कि अगर वो 1 तक जाता तो वो 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती। अगर वो 2 तक जाता तो 2 सेंटीमीटर होती। 3 तक जाता तो 3 सेंटीमीटर होती। 4 तक जाता तो 4 होती। 5 सेंटीमीटर्स, 6 सेंटीमीटर्स, 7 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स, 9 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, 11 सेंटीमीटर्स, 12 सेंटीमीटर्स, 13 सेंटीमीटर्स, 14 सेंटीमीटर्स और 15 सेंटीमीटर्स। लेकिन अगर हम यहाँ पर पेंसिल देखें तो पेंसिल 8 तक ही आ रही है। यानी जो पेंसिल है इसकी लेंथ कितनी है? तो आप कह देंगे कि पेंसिल की लेंथ 8 सेंटीमीटर्स है। द पेंसिल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। द पेंसिल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इतनी लंबी है।
अब आप कहेंगे कि इस साइड से जब हम मेज़रमेंट कर रहे थे, ऊपर की साइड से जब मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो ये तो सेंटीमीटर्स में आ रहा है, दैट इज़ ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर्स लिखा भी हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स लिखा भी हुआ है ना स्टूडेंट्स। चलिए इसको एक बार रब कर देते हैं, पूरे को रब कर देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और वो क्या है, 0 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए ये है 0 सेंटीमीटर, ओके, ये है आपका 0 सेंटीमीटर। लेकिन इसके जस्ट नीचे कलर चेंज करके देखते हैं। देखिए इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है 0 इंच, 0 इंच, यानी नीचे की साइड से भी आप मेज़रमेंट कर सकते हो स्केल की, और नीचे की साइड से जो मेज़रमेंट होगा उसकी यूनिट कौन सी होगी, उसकी यूनिट होगी इंच। नीचे का जो है यानी दूसरी साइड जो हमारे स्केल की, वो इंचेस में मेज़रमेंट करती है, ठीक है। इसमें इंचेस कैसे होंगे, वही सेम पैटर्न हमारा रहेगा, वही सेम पैटर्न रहेगा। आपको जिस ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट करना है उसको आपने कहाँ रखना है, 0 इंचेस से उसकी शुरुआत करनी है, यानी यहाँ से शुरुआत करनी है 0 इंचेस से, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए यहाँ से 0 इंचेस से शुरू करना है, ओके, 0 इंचेस से आप शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर देखेंगे कि वो कहाँ तक जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो 1 तक गया, नीचे वाला 1, ठीक है, नीचे वाले 1 तक गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो क्या है, ये तो 1 इंचेस है। अगर वो 2 तक जाता है तो वो 2 इंचेस है, 3 तक जाता है तो वो 3 इंचेस है, 4 तक जाता है तो 4 इंचेस, 5 तक जाता है तो 5 इंचेस, और 6 तक जाता है तो 6 इंचेस लॉन्ग वो हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्केल से मेज़रमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल होगा, ठीक है। चलिए मैंने मान लीजिए एक लाइन खींच दी, कहाँ से शुरू की, देखिएगा मैंने एक लाइन खींच दी, कौन से कलर से, देखिए रेड कलर से। मैंने यहाँ से 0 इंच से शुरू करके मैंने एक लाइन खींचनी शुरू कर दी और 3 तक मेरी लाइन गई। तो आप क्या कहेंगे, ये 0 इंच से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, 3 तक, यानी ये लाइन जो है, द लाइन इज़ 3 इंचेस लॉन्ग, यानी इस लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, 3 इंचेस है। सो मे बी आपको स्केल से मेज़रमेंट करना अच्छे से दिमाग में फिट हो गया है। सो फार वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू मेज़र लेंथ by a scale, okay students, or with a scale, how to measure things or how to measure the length of the things with a scale, okay students। next देखते हैं ये students, now we will solve our exercise 1.6, okay, let's get started। our first question is now tell यानी अब बताइए। आपको देखिए हम मेज़रमेंट कर रहे थे और यहाँ पर मेज़रमेंट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें दी है ना। सबसे पहले क्या दी है, एक पेंसिल। और देखिए सभी की शुरुआत कहाँ से हुई, आप देख सकते हैं सभी की शुरुआत कहाँ से हुई, सभी की शुरुआत 0 सेंटीमीटर के पास से हुई है, यानी हमें यहाँ से शुरुआत करनी है, जहाँ से स्केल की शुरुआत है वहाँ से हमें शुरुआत करनी है, और उसके बाद देखना है कि उनकी एंडिंग, ऑब्जेक्ट की एंडिंग कहाँ तक हो रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, सबसे पहले आपको मेज़रमेंट करना है पेंसिल का। सबसे पहले किसका मेज़रमेंट करेंगे, पेंसिल का, ओके। पेंसिल का मेज़रमेंट कीजिए और देखिए कि पेंसिल एट लास्ट हमारी कहाँ तक जा रही है। देखिए तो स्केल में देखिए कहाँ तक जा रही है, 1, देखिए इसको करते हुए चलते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए पेंसिल कहाँ तक जा रही है, पेंसिल तो 5 तक जा रही है। इसका मतलब पेंसिल की लेंथ कितनी हो गई, तो आप बता देंगे कि पेंसिल की लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ हो गई, 5 सेंटीमीटर। चलिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। आप देख सकते हैं ये 5 तक जा रही है, इसका मतलब हमारी जो पेंसिल है इसकी लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ये लीजिए 5 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई, ओके स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक स्पून यानी चम्मच। अब देखिए चम्मच की शुरुआत हुई यहाँ से और चम्मच कहाँ तक जा रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारी जो स्पून है वो कहाँ तक जा रही है, 8 तक, यानी इसकी जो मेज़रमेंट है वो कितनी होगी, 8
सेंटीमीटर्स, बिल्कुल सही, 8 सेंटीमीटर्स, 8 तक जा रही है, सो 8 सेंटीमीटर्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा कलर पेंसिल है या कलर मार्बल है। ओके, तो कलर देखिए, ये कलर पेंसिल जो है या सिंपल आप कलर स्टिक बोल सकते हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 0 सेंटीमीटर से शुरू है और कहाँ तक गई, देखिए 10 सेंटीमीटर्स तक गई। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कहाँ तक जा रही है, ये 10 तक जा रही है। इसका मतलब सिंपल है कि इसकी कितनी हो जाएगी लेंथ, दिस इज़ 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम किसका मेज़रमेंट करेंगे, अब हम मेज़रमेंट करेंगे नेक्स्टली हमारे नाइफ़ का मेज़रमेंट करें। चलिए, नाइफ़ कहाँ तक जा रहा है, तो आपको देख रहा है नाइफ़ जा रहा है 12 सेंटीमीटर्स तक। देखिए यहाँ पर नाइफ़ जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर लेकर चलिए, 12 तक जा रहा है ना, कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है। इसका मतलब नाइफ़ कितना है, नाइफ़ इज़ 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। द नाइफ़ इज़ 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर्स, है ना स्टूडेंट्स, 12 सेंटीमीटर्स। सो नाइफ इज़ 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो हमारा टूथब्रश है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के कहाँ तक है, इसको ऊपर तक लेके जाएं तो ये कहाँ जा रहा है, देखिए 14 तक जा रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये 14 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए ब्लैंक्स में दिया हुआ और इनको हमने फिल करते हैं। ओके चलिए, ओके स्टूडेंट्स, सो एज वी कैन सी हियर, देखिए हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और इनमें हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर दिए गए हैं उनकी जो लेंथ मेज़र की है उसे हमें यहाँ पर शो करना है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर है, द लेंथ ऑफ द क्रायॉन इज़ डैश सेंटीमीटर्स। ये देखिए, ये जो क्रायन है, क्रायॉन की जो कलर है, कलर स्टिक है आप ये कह सकते हैं, तो क्रायॉन जो है ये इसकी लेंथ कितनी है ये आपको बताना है। तो आपने देखा कि इसकी लेंथ कितनी थी, यहाँ पर आपने देखा ना इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर्स थी। तो यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली लिख देंगे कि इसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर्स थी। ओके, क्लियर हुआ आपको। इसी तरह से फर्स्ट नंबर में आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप भी अपनी बुक में फिल कीजिए, यहाँ 10 लिखिए क्योंकि आपने देखा ना क्रायॉन की लेंथ आपने देखी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, नेक्स्ट हम ब्लू कलर से देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ द स्पून इज़, स्पून की लेंथ देखिए, ये रही आपकी स्पून, ये रही स्पून, तो स्पून की लेंथ देखिए, स्पून की लेंथ आप देख सकते हैं ये है 8 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो आप अपनी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको फिल करना है, कहाँ करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, इस तरह से 8 लिख लेना है। ओके, यहाँ फिल कर लेंगे ना, यहाँ 8 लिख लेंगे। ओके चलिए थोड़ा सा मैं आपको लिख के भी बता दूँ। चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली 8 लिख लेना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ द टूथ ब्रश इज़, टूथब्रश की लेंथ बताइए। ये रहा टूथब्रश और टूथब्रश की लेंथ हमने देखी कितनी है, 14 है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 14। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये लीजिए, ये है 14 सेंटीमीटर्स। ओके चलिए नेक्स्ट इज़, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़, पेंसिल की लेंथ बताइए। ये रही पेंसिल, तो पेंसिल की लेंथ बताइए। पेंसिल की लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स, कितनी है, 5 सेंटीमीटर्स। ओके सो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 5। ये लीजिए हमने 5 लिख दिया। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लेंथ ऑफ द नाइफ इज़। अब हमसे क्या पूछा है, बाकी क्यों मिटा देते हैं, अब नाइफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा, नाइफ। तो नाइफ देख लीजिए, ये रहा नाइफ और नाइफ की जो लेंथ है वो कितनी है, हमने अभी अभी मेज़र की है 12 सेंटीमीटर्स। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे कि नाइफ की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आप इनको फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं
और आपसे पूछा गया हाउ लॉन्ग, यानी उनकी लेंथ कितनी है, वो कितने लंबे हैं, आपको ये बताना है कि वो कितने लंबे हैं। कैसे बताना है देखिए, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। आपसे पूछा गया कि आपकी पेंसिल बॉक्स, अब मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सी पेंसिल है, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है। आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसे सॉल्व करना है और आपके टीचर आपकी जब चेक करेंगे बुक या नोटबुक तो उसमें आपने लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है डियर पेरेंट्स, आपको भी अपने बच्चों की हेल्प करनी है। ओके सो स्टूडेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी है, अपने बड़े भैया और दीदी से हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज़ मम्मी पापा से हेल्प ले सकते हो, पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो। ओके आपको अपनी पेंसिल बॉक्स बतानी है। आपकी पेंसिल बॉक्स है उसको मेज़र कीजिए। पहले तो आपको किससे मेज़र करना है? अपनी फिंगर्स से, और देखना है कि कितनी फिंगर्स की लेंथ है उसकी। फिर अपने हैंड्स पेंस से, यानी अपने हाथ से मेज़र करना है। ओके जिस डेस्क पर बैठ कर के आप स्टडी कर रहे हैं, जिस डेस्क पर बैठ कर के आप क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। ये मैंने यहाँ पर होमवर्क लिखा, ये आपका होमवर्क रहेगा। देखिए ऑब्जेक्ट्स क्या क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले पेंसिल बॉक्स को किस में मापना है? फिंगर्स में और हैंड्स पेंस में। ओके हाथ से और उंगलियों से मापना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डेस्क को आपने मेज़र करना है किस में? क्यूबिट में। क्यूबिट का मतलब आप समझते हो ना, हमारी जो लॉन्गेस्ट फिंगर है उससे लेकर के एल्बो तक। ठीक है और किस में मापना है? हैंड्स पेन से, यानी हाथ से मेज़र करना है। ठीक है यानी एक तो हमें क्यूबिट में और एक हैंड्स पेन में। ठीक है और आपको किसको मापना है? अपने डाइनिंग टेबल को मापना है जिस पर बैठकर आप खाना खाते हो, और लेंथ ऑफ क्लासरूम, यानी अपनी जो क्लासरूम है, आपका जो रूम है, जिस रूम में आप सोते हो उसको भी मेज़र कर सकते हो। ठीक है लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड, आपकी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उसको भी आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है फिलहाल आपके पास है नहीं तो आप कुछ भी मेज़र कर सकते हो। ये है क्यूबिट, ये है हैंड्स पेन। क्यूबिट और हैंड्स पेन में लेंथ ऑफ क्लासरूम को आपको पेसेज और फुट स्पैन में मेज़र करना है, और डाइनिंग टेबल को आपको क्यूबिट और हैंड्स पेन में मेज़र करना है। ये है आपका होमवर्क, आपको मापना है और इन ब्लैंक्स में फिल करना है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 1.6 which was measurement. Yay! For next exercise we will meet in next class. Thank you very much.